एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक ही आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा के मन में विचार आया कि क्यों न खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाएं जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। ये तो असंभव ही है। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफ़ी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर ज़मीन पे बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पे निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसे हम नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल कर सकती है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना हुनर कभी न भूलें। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में सभी अच्छे से चल रहा था। उस राजा ने अपने सैनिकों को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तलवारबाजी, खेल कूद और शासन कला, ये गुण तो सभी राजाओं में होते ही हैं, लेकिन इस राजा को इसके अलावा एक और भी शौक था। वह था कालीन बुनना। ये गुण हर किसी राजाओं में नहीं मिलता। राजा के इस काम को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता था कि ये काम एक राजा के लायक नहीं होता। एक बार की बात है, जब वह राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया, वहाँ पर अचानक से वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया। राजा को अकेला देख वहाँ के डाकुओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसे बंदी बना दिया। राजा के पास कुछ नहीं मिलने के कारण डाकुओं ने राजा को मारने का निर्णय किया। इस पर राजा को एक युक्ति सूझी। राजा ने डाकुओं से कहा कि यदि तुम मुझे कालीन बुनने का सामान ला दो तो मैं तुम्हें इस राज्य के राजा से 100 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। इस पर डाकू मान गए। राजा को कालीन बुनने का सामान दिया गया। राजा ने कालीन बुनना शुरू किया। जब ये कालीन पूरा बुन दिया तो इसे राजभवन में भेजा गया। वहाँ की रानी इस कालीन को देखकर राजा के काम को पहचान गई और उसमें लिखे राजा के संदेश को पढ़ लिया। राजभवन में आए डाकुओं को पकड़ लिया गया और राजा को जंगल से छुड़वाया गया। राजा के अपने हाथों के इस हुनर ने राजा की जान बचा ली। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारा कुछ भी सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। एक बुद्धिमान राजा था।
उसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अब अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसीलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला लिया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि वे इससे ऐसी चीज़ खरीदें जिससे यह पूरा महल भर जाए। पहले बेटे ने सोचा कि पिताजी तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किस चीज़ से और कैसे भरा जा सकता है। इसीलिए वह एक मैखाने में गया, शराब पिया और सारा पैसा खर्च कर डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़े का कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन और मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई में कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिताजी की उम्मीद पूरी होती हो। उसने मोमबत्तियां और लोबान की बत्तियां खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि से कुछ भी पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंसान की पहचान वाणी से होती है। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वह काफ़ी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज़्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को बताया कि वहाँ पर एक कुआं है जहाँ से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहाँ से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश की पालना करते हुए उस कुएं के पास गया। वहाँ पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पानीहारे, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे जाना है। ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। ये सुनकर सैनिक तुरंत वहाँ से चला गया। ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार ने उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास आया और कहा, ए बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर से पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पीने
से मना कर रहा है। ये सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है। यदि आप थोड़ा सा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उस नेत्र व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक और सरदार हैं और मैं राजा हूँ। तो इसका जवाब उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सरदार और उस सैनिक को शर्म महसूस हुई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि हमारे पास अच्छी वाणी है और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए थे। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी ज़्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, यहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस
वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज़ आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हुए हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मोटे राजा का मोटा इलाज। एक राजा मोटापा बढ़ने की वजह से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि वह खाना कम कर दे तो मोटापा घट सकता है। डॉक्टरों की इस सलाह पर राजा गुस्सा हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसका अच्छा इलाज करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त थी, जो भी इस कार्य में सफल न रहेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा का जीवन अब 1 महीने का और बचा है। यह जानकर राजा डर गया और परेशान रहने लगा। जिस ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी उसे महीने भर के लिए जेल में डाल दिया गया, ताकि यह देखा जा सके कि उसकी भविष्यवाणी में कितना दम है। राजा बहुत डरा हुआ था। उसने खाना पीना सब कुछ बहुत कम कर दिया था और महीने भर के भीतर ही उसका वजन काफ़ी गिर गया। इसके बाद राजा ने जेल से ज्योतिषी को बुलाया और कहा, अब क्यों नहीं मुझे तुम्हारा सिर कलम कर देना चाहिए। इस पर ज्योतिषी बोला कि अपने आप को शीशे में देखिए कि आप अब कितने स्वस्थ हो गए हैं। अपने आप को स्वस्थ और दुबली काया में देखकर राजा का आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। आपने ऐलान किया था ना कि जो भी आपका अच्छा इलाज करेगा तो आप उसे बड़ा इनाम देंगे। तो लीजिए, बन गया मैं डॉक्टर। मैंने आपका इलाज कर दिया। मौत के बहाने मैंने आपको इतना डरा दिया था कि आप खाना कम कर दें और स्वस्थ हो जाएं। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे इनाम दिया। साथ ही वादा किया कि वह अब कभी भी खाने पीने की अति नहीं करेगा। अगर आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लक्ष्य का निर्धारण। एक बार की बात है, एक निस्संतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने के लिए तो बहुत से लोग आएंगे। यदि आप सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक कार्य ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें कि क्या होता है।
निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच, गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में ही अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए और कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने और आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज़ की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसीलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके वह चौकीदारों को धक्का मारकर वहां से दौड़कर राजमहल के अंदर चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो बिना किसी प्रलोभन में फंसे अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं, पूरा राजपाट दूंगा। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल उसे मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। आप सभी को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राजा की भूल। एक राजा था, उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सज़ा देने के लिए करता था। एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई थी, अतः क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सम्मुख फिकवाने का आदेश दे डाला। राजा सज़ा दिए जाने के पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सज़ा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने राजा से निवेदन किया। राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़कर लाते हैं और नियमानुसार राजा का इशारा पाते ही उसे उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को आज क्या हो गया है, वे इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया और उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने के बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? मंत्री ने कहा, राजन, मैंने आपसे जो 10 दिन की मोहलत ली थी उसका एक एक क्षण मैंने इन बेज़ुबानों की सेवा करने में लगा दिया। मैं रोज़ इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता व हर तरह से उनका ध्यान रखता। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे इन 10 दिनों की सेवा को नहीं भुला पाए। परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को भूल गए और मेरी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सज़ा सुना दी आपने। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था
उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। मित्रों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की परसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। ये हमें यह बतलाती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों की तुलना उसकी एक बुराई से ना करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश्वास की ताकत। एक बार की बात है, एक आदमी किसी रास्ते से निकल रहा था। तब उसने एक विशाल हाथी को देखा जो एक पतली सी रस्सी और पतली सी खूंटी से बंधा हुआ था। ये देखकर व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह हाथी इतना विशाल होने के बावजूद भी इस पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ सकता है और इससे बंधा हुआ है। तभी वहाँ उस हाथी का मालिक आ जाता है। वह व्यक्ति हाथी के मालिक से पूछता है कि ये हाथी इतना विशाल और शक्तिशाली है, फिर भी इतनी कमज़ोर और पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मालिक ने कहा कि जब ये हाथी छोटा था तब से मैं इसे इसी जगह और इसी रस्सी से बांध रहा हूँ। जब ये छोटा था तो उसने बहुत बार इस रस्सी को तोड़ने की और इस खूंटे को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब इसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि जब ये छोटा था और ये काम नहीं कर सका था। तब उसके मन में ये विश्वास हो गया कि ये रस्सी बहुत मजबूत है, तो यह इसे नहीं तोड़ सकता। अब इसके मन में रस्सी मजबूत है, ये बात बैठ गई है और इसने रस्सी और खूंटी को तोड़ने की कोशिश करनी भी छोड़ दी। आज ये हाथी इतना विशाल और शक्तिशाली है, चाहे तो इसे तोड़ सकता है, लेकिन इसके मन में ये विश्वास हो गया है कि ये इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, इसीलिए ये इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। इस कारण ही ये विशाल हाथी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। हाथी की तरह ही हम भी अपने जीवन में किसी काम के नहीं होने का मन में विश्वास बना लेते हैं तो हम उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। जैसा कि हाथी के मन में विश्वास हो गया था कि ये नहीं कर सकता, इस कारण उसने कोशिश करनी भी छोड़ दी। हम किसी भी काम को करने से पहले ही हार नहीं माननी चाहिए, उसे करने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। संघर्ष और सफलता। पिकासो स्पेन में जन्मे एक अति प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपयों में बिका करती थी। एक दिन रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नज़र पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया और वह दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो हंसते हुए बोले, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मैं फिर कभी आपके लिए पेंटिंग बना दूँगा। लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली, मुझे अभी एक पेंटिंग बना दीजिए, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊँगी भी या नहीं। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, यह लो, यह $1 मिलियन की पेंटिंग है।
महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 सेकंड में जल्दी से एक काम चलाऊ पेंटिंग बना दी है और बोल रहे हैं कि $1,000,000 की पेंटिंग है। उसने वह पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गई। उसे लगा पिकासो उसको पागल बना रहा है। वह बाजार गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह पेंटिंग वास्तव में $1,000,000 की थी। वह भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर, आपने बिल्कुल सही कहा था, यह तो $1,000,000 की पेंटिंग है। पिकासो ने हंसते हुए कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वह महिला बोली, सर, आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में $1,000,000 की पेंटिंग बना दी, वैसे ही मैं भी 10 सेकंड में ना सही 10 मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूं, मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, यह पेंटिंग जो मैंने 10 सेकंड में बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिए हैं, तुम भी तो सीख जाओगी। वह महिला अवाक और निशब्द होकर पिकासो को देखती रह गई। दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें यह सब बड़ा आसान लगता है। हम कहते हैं, यार, यह इंसान तो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, उस एक सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत छिपी है, यह कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, शर्त यह है कि सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सफल लोगों की सोच। एक बार एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। उसे उस चित्र में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों न यह चित्र लोगों को दिखाया जाए। इसीलिए उसने उस चित्र को शहर के बीचों बीच लटका दिया और उसने उसके नीचे एक बात लिख दी जिसमें लिखा था, अगर किसी को भी उसमें कुछ कमी दिखाई दे तो उस जगह पर निशान लगा दे। शाम को जब वह चित्रकार अपने चित्र के पास पहुंचा तो वह बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसके पूरे चित्र पर निशान लगे हुए थे और वह चित्र पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने उसके घर आया और उसे दुखी देखकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। तो उसने अपनी निराशा भरे स्वर में उसे सब बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, यह तो बहुत छोटी सी समस्या है। उसने उससे कहा, तुम कल फिर से एक और चित्र बनाओ और उसे इस बार भी शहर के बीचों बीच लटका देना और उसके नीचे एक और बात लिख देना। उस चित्रकार ने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। लेकिन शाम को जब उसने अपना चित्र देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि इस बार चित्र पर कोई निशान नहीं था। वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, क्योंकि किसी ने उस चित्र में कुछ भी नहीं किया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके दोस्त ने उससे उस चित्र के नीचे इस बार यह बात लिखवाई कि जिस किसी को भी उसमें कोई कमी दिखाई दे तो वह उसे सही कर दे। इससे उस चित्रकार को उसकी समस्या का समाधान मिल गया। अब वह समझ गया था कि किसी दूसरे की कमियां निकालना कितना आसान होता है, लेकिन उस कमी को दूर करना बहुत मुश्किल। कहानी से सीख। अगर आपको किसी दूसरे में या फिर खुद में कमी दिखाई दे तो उसे दूर करने का प्रयास करें।
अगर आपने ऐसा किया तो आपकी गिनती इस दुनिया के 99% लोगों में नहीं बल्कि उन 1% लोगों में होगी जो सफल हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी गांव में एक ताले वाले की दुकान थी। ताले वाला रोज़ाना अनेकों चाबियां बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक हथौड़ा भी था। वो हथौड़ा रोज़ देखा करता था कि ये चाबी इतने मज़बूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। एक दिन हथौड़े ने चाबी से पूछा कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर लोहा भी तुमसे ज़्यादा है और आकार में भी तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और तुम इतनी छोटी सी हो फिर भी इतनी आसानी से मजबूत ताला कैसे खोल लेती हो? चाबी ने मुस्कुराकर ताले से कहा कि तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं ताले के अंदर तक जाती हूँ, उसके अंतर्मन को छूती हूँ और घूमकर ताले से निवेदन करती हूँ और ताला खुल जाया करता है। वाह, कितनी गूढ़ बात कही है चाबी ने कि मैं ताले के अंतर्मन को छूती हूँ और वो खुल जाया करता है। दोस्तों, आप कितने भी शक्तिशाली हों या कितनी भी आपके पास ताकत हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर्मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप शक्ति के बल पर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप 100% नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि शक्ति से आप किसी के दिल को नहीं छू सकते। दोस्तों, चाबी बन जाओ सबके दिल की चाबी, यही इस कहानी की सीख है। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।